आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय पूजनीय महंत जी कर्मेंद्र दास जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए इनके बारे में कुछ समझेंगे और इनके पंथ के बारे में भी कुछ जानेंगे। महाराज जी, जैसे कि हमें पता है, जितनी जानकारी मुझे है, आपका परिवार सदैव सत्यनाम धर्म से जुड़ा रहा जी। तो आप ये बताएं कि आप परंपरागत सत्यनाम संप्रदाय से जुड़े या आपको अपनी निजी प्रेरणा से सत्यनाम संप्रदाय में जुड़े, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। जी, देखिए, प्रेरणा तो हमें अपने पूर्वजों से मिली। जिस धरा पर स्वामी जी का अवतरण हुआ, सबसे बड़े तो सौभाग्य की बात यह है हमारे लिए कि उस धरा पर जन्मने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे पितामह महंत नरसिंह दास जी, वो समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी के जो मूल वंशज बड़ी गद्दी के श्री महंत साहब सतनाम बख्शदास जी के शिष्य रहे और उनसे लेकर के आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक क्रम चल रहा है सतनाम पंथ के अनुयायी होने का, जी, वो हमारे सभी पूर्वज स्वामी जी के ही भक्त रहे और अनुयायी रहे और पूर्ण निष्ठा परिवार के सभी सदस्यों की स्वामी जी के प्रति रही। बचपन से ही हम लोगों को ये बताया गया कि कोई भी कार्य जैसे घर में होता था या कोई घर के अंदर विपरीत परिस्थिति आती थी तो घर के माता पिता के लोगों के मुख से मैंने ये सुना कि बड़े बाबा चाहें तो ये कार्य संभव हो सकता है। जी, तो प्रेरणा तो हमें अपने घर के लोगों से मिली कि भाई बड़े बाबा कौन है, तो बड़े बाबा को जानने की जिज्ञासा हुई। बीच में हमारा जो समय काल रहा वो यहाँ से थोड़ा कई वर्षों तक हम बाहर रहे। वहाँ से आने के बाद फिर कोटवा धाम जाना आना, तो धागा तो हम लोगों के यहाँ बचपन में ही बांध दिया जाता है, जो उसका वेश है सतनाम पंथ का। लेकिन जो मूल दीक्षा लेने के का जो भाव जागृत हुआ वो हमारे स्वतः के जो विचार थे, वैसे तो वो पूर्वजों की एक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में हमें प्राप्त है। तो जब श्री धाम जाते थे वहाँ पर बाबा की आरती होती थी, बृहस्पतिवार को जाना होता था, बाबा का जो स्नान होता था, शाही स्नान अभी भी होता है प्रत्येक बृहस्पतिवार को, वो सब देखते थे तो मन बहुत आह्लादित होता था और कभी कभी हृदय के अंदर ये इच्छा होती थी कि अंदर जा कर के समाधि के दर्शन करें और सेवा करने का भाव हृदय के अंदर उत्पन्न होता था। धीरे धीरे वो क्रम चलता रहा। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा जो ये चोला प्रत्येक संत को दिया जाता है, ये हमारे परिवार में शुरू से आते रहे कथा व्यास श्रद्धेय साधनानंद सरस्वती जी, उनके साथ में रह करके हमारे जब मैं कभी टेलीविज़न पे मैं कथा सुनता था किसी भी वक्ता की, तो हृदय के अंदर ये जिज्ञासा होती थी कि हम कथा करें, समाज को उपदेशित करें। तो उसके लिए एक विचार होता था कि भाई हमें, क्योंकि हमारा शरीर क्षत्रिय कुल का है, तो कौन सा ब्राह्मण गुरु हमको अपनाएगा, विचार रहता था। लेकिन फिर जब जाकर के हमने अपनी बात उनसे कही श्रद्धेय साधनानंद सरस्वती जी से, उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार किया और उन्होंने अपना शिष्य मुझे स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में फिर हम उनके साथ चले गए, 3 वर्षों तक उनके सानिध्य में रहे। वहाँ से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, रामचरितमानस को पढ़ा, लौट करके आया। तो क्योंकि कुल गुरु हमारे कोटवा धाम के साहब लोग थे, तो उसके बाद में मैंने जा कर के समर्थ स्वामी नीलेंद्र बख्शदास जी से मैंने मंत्र दीक्षा ली। और पहले तो उन्होंने स्वीकार कर दिया कि भाई हम आपको शिष्य के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, मंत्र नहीं देंगे। हमने उनको अपनी एक जीवन की एक विचित्र घटना बताई कि ऐसा है कि मैंने स्वप्न में मुझे स्वामी जी के दर्शन हुए हैं और उनके द्वारा ये मुझे प्रेरणा मिली है कि आप जाकर के नीलेंद्र बख्शदास जी को अपना गुरु स्वीकार करें। तो इस बात को सुनकर के वो तुरंत जो है हमारे हाथ पर में धागा बांध करके हमको उपदेशित किए। और उसके बाद में फिर एक बार श्री धाम में एक कीर्त सिंधु का पाठ हो रहा था जी, और वहाँ पर मुझे आचार्य के रूप में प्रेम जी ने आमंत्रित किया हुआ था। कई संत बैठे थे, कई महंत बैठे थे। वहाँ पर
मैं संस्कृत के श्लोकों का वाचन कर रहा था। उसको देख करके पूज्य गुरुदेव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने अपने दरबार में मुझे आमंत्रित किया। मैं गया, वहाँ पर वस्त्र दक्षिणा इत्यादि मुझे प्रदान की और उसके बाद में उन्होंने स्वयं स्वामी जी ने, पूज्य गुरुदेव ने इच्छा व्यक्त की कि हमारी इच्छा है कि आप जो बाबा महंत नरसिंह दास आपके पूर्वज रहे हैं और उनका जो स्थान है वो रिक्त है, तो आप ऐसा कीजिए कि उनकी महंती दीक्षा को आप स्वीकार करें। तो हमने कहा गुरुदेव जब आपकी इच्छा होगी तब। फिर माघ सप्तमी के दिन मैं दर्शन करने के लिए गया था। उस दिन उन्होंने जो पंथ का श्रीवेश, शैली, टोपी, धागा इत्यादि मुझे प्रदान करके और महंत पद से मुझे जो है सुशोभित किया। ये उनकी कृपा रही और बड़े बाबा की ये विशेष कृपा रही कि जिसके द्वारा ये कार्य संभव है। और अच्छा महाराज जी, बीच में थोड़ा रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे। दरअसल आप महंत पद से सुशोभित हो चुके हैं, तो महंत बनने या बनाने का उद्देश्य क्या होता है? महंत देखिए, कई लोग ये इसके संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे महंत जो है, तो महंत का अर्थ ये है कि जिसने अपनी महानता का अंत कर दिया हो वो महंत जी। जिसके अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की इच्छा का अंत हो जाए वो महंत। महंत बनाना अलग की बात है और महंत होना ये अलग विषय है। महंत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग महंत, और कई दुर्भाग्य ये है कि कई लोग महंत बनाए जाते हैं और कई लोग स्वयं महंत बन जाते हैं। अपने दोनों हाथों में धागा पहन लिए और बता रहे हैं महंत हैं। कारण यह है कि गद्दी नशीन जो महंत हैं, जो पीठ के श्री महंत हैं, जैसे साहब सतनाम बख्शदास के समय काल तक ये परंपरा रही कि पीठ का कोई एक ही महंत होता था और उसके द्वारा ही ये महंत पद जो होता था वो प्रदान किया जाता था, जिसका मूल उद्देश्य ये होता था कि पूर्ण समर्पण भाव के साथ घर में रह करके भगवत भजन करना और उससे जो समय बच जाए सतनाम पंथ का प्रचार और प्रसार करना। आज का जो वास्तविक काल है, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज का जो वास्तविक काल है उसका ये उद्देश्य बन गया कि महंत होना और भंडारा खाना, जो शिष्यों के यहाँ जाकर के दक्षिणा लेना। कई सारे ऐसे मानते हैं जिसको मूल मंत्र ज्ञात नहीं है, जिनको पंथ के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं है, वो टहल रहे हैं। तो एक महंत जो महंत पद प्रदान करने का जो उद्देश्य है पीठ का, वो ये है कि घर में स्थिर होकर के एक भगवत भजन, भगवत प्राप्ति के मार्ग को चुनना और लोगों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। अगर कोई बहुत विशेष इच्छुक व्यक्ति है जो आपका शिष्य बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आप शिष्य बना सकते हैं। ये जो महंत होते हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है पीठ के तरफ से, आप उनको जो है शिष्य बना सकते हैं। लेकिन जो इच्छुक है, जो पात्र व्यक्ति है, उसको वो प्रदान करना है, जो अपात्र है उसको नहीं देना है। तो ये महंत बनाना और महंत बनना, इसका एक यही मूल उद्देश्य है और यही उद्देश्य होना चाहिए। महंत, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो महंत बने हैं पहले वो महंत हो जाएं। महंत जो बन गए हैं वो पहले महंत हो जाएं, भगवत भजन करके आडंबर से पहले वो अपने को मुक्त करें और आडंबर से मुक्त होने के बाद पहले वो महंत हों और उसके बाद में अपने को महंत वो कहें। पहले वो अपने महानता का अंत करें, मान प्रतिष्ठा को त्यागें। कहा गया है कि संत के लिए प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है, संत के लिए प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है, तो उनको ये त्यागना चाहिए। आजकल तो किसी के द्वार पर कोई साधु जाए, कोई उठ करके खड़ा नहीं होता है, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई बंदगी नहीं करता, वो क्रोधित हो जाते हैं। कल को महंत हुए, परसों से श्राप देना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत हास्य का विषय है, इससे हमको दूर होना चाहिए। इससे निकल करके अपने आप को पहले निकालें, क्योंकि आप जब मुक्त होंगे तभी किसी को मुक्त कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है तभी आप किसी को दे सकते हैं, शिष्य बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं, वो साधना ही नहीं, आप अपने शिष्य को क्या सिखाएंगे? तो पहले तो आप शिक्षक बने हो। महंत का मतलब है सतनाम पंथ का शिक्षक, जो एकदम साधारण शब्दों में।
तो पहले तो अगर वो शिक्षक बना है तो पहले वो शिक्षा ग्रहण करे, उसके बाद में वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे। बस महंत का मतलब ये नहीं कि मूल मंत्र को याद कर लिया और कल से धागा बांध बांध करके मंत्र देना और घर घर जा करके जो है शिष्यों के यहाँ से जो है चढ़ावा लेकर के उससे अपना भरण पोषण करना, ये उनका कार्य नहीं। बड़े बाबा ने अविनाश में लिख दिया है कि लालच लोभ के कारण करें शिष्य संहार, तिनके 10वां अंश लय बूढ़ मरे मझधार। लालच लोभ के कारण, लोभ ही नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा घर बना है और इस घर का व्यक्ति अगर हमारा शिष्य हो जाए तो फिर क्या है, मलाई काटने को मिले, ये नहीं होना चाहिए। जो महंत का जो आपका प्रश्न था, मैं अंत में उस बात को दोहरा करके वाणी को विराम देना चाहूँगा कि महंत का जो मूल उद्देश्य है, जो पीठ के द्वारा महंत बनाए जाते हैं, उनका मूल उद्देश्य ये है कि स्वयं शिक्षित हों, सतनाम पंथ के ग्रंथों का अध्ययन करें और स्वयं साधक बने पहले, और फिर जाकर के साधना के लिए और पंथ के लिए लोगों को समाज में प्रेरित करें, उनको उपदेशित करें। और अगर कोई विशेष पात्र व्यक्ति है, इच्छुक व्यक्ति है, तो उसको शिष्य बना करके उसको सतनाम पंथ की ओर अग्रेसित करें, अग्रसर करें और नाम साधना का उसको मूल मंत्र प्रदान करते हुए और सहज साधना का जो है उसको ज्ञान दें। ये इसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई और सौभाग्य समझेंगे हम अपना, और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनाम साहब, बंदगी।